मसीह यसु के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज बहनों भाइयों, नहायत अफसोस के साथ आपको समुद्री की खबर से शामिल करते हुए ताजा तरीन अपडेट के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो कि समुद्री के नवाही इलाका 214 चक में एक मसीही घराने के साथ हुआ है कि शमशाद नामी एक बेवा खातून जो कि बिजली की तार के साथ लगने से उसकी गर्दन ही जिस्म से अलग होगी। बड़ा अफसोसनाक वाकया जो कि समुद्र के इलाका में हुआ है। हमारे साथ जो कि हमारे बहुत ही प्यारे एचजीटीवी चैनल के समुद्री के सदर भी हैं अरफान खोखर साहब के, जो कि समाजी और सियासी कारकुन भी है। अजीज बहनों भाइयों, उन्होंने बताया कि कल से बिजली की तार 11 केवी वाली जो तार होती है कि वो टूटकर गिरी हुई थी उनके घर के ऊपर। तो वापडा वालों को भी बताया गया, लेकिन वापडा की गफलत की वजह से वो बिजली की तार उनकी छत से उनके काम करते हुए वो बेचारी बेवा औरत जो थी वो घर में काम कर रही थी कि उसके ऊपर तार गिरी और करंट इतना शदीद था कि उस बेचारी की गर्दन ही जिस्म से अलग होगी। अजीज बहनों भाइयों, ये वापडा वालों की जो गफलत है इसके जो है महकमाना तौर पर उनको सजाएं दी जाए ताकि आइंदा कोई भी गफलत जो है ना बरते, ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो सके। और फिर से आपको रिपीट करता चलूं कि समुद्री में नहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया है आज। जो अजीज बहनों भाइयों, मसीही खातून जो बेवा थी, शमशाद नामी मसीही खातून जो बेवा थी, उसको 11 केवी की जो तार उस पर गिरने से, घर में काम कर रही थी, 11 केवी की तार गिरने से उस बेचारी की गर्दन जो है उसके दर्द से अलग हो गई। अभी तक जो है कि उसकी जो लाश है वो अस्पताल में पड़ी हुई है, लेकिन वहां का अस्पताल का जो महकमा है वो भी गफलत बरत रहा है कि उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहा, उसकी रिपोर्ट नहीं बना रहा। ये नहायत ही मसीहियों के साथ जुल्म ज्यादती है पाकिस्तान में कि अगर कोई बेचारा मर जाता है तब भी उसका पोस्टमार्टम नहीं करते, उसकी रिपोर्ट नहीं देते। अजीज बहनों भाइयों, आप सभी से दरखास्त करूंगा उस सारे गमजदा खानदान के लिए, अजीजों कारब के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। उस बेवा बेचारी जो हमारी बहन शमशाद थी, उसके 3 बच्चे हैं कि जो इस वक्त बिल्कुल लावारिस हो गए हैं। वो पहले से बेवा थी और उनके सर पर, बच्चों के सर पर बाप का साया भी नहीं था, अब माँ का साया भी उठ गया है। मैं तमाम मसीही जितने भी हैं देखने और सुनने वालों को चाहता हूं कि उस जो हमारी बहन इस जान से चली गई है उसकी आवाज बने ताकि उसके बच्चों को इंसाफ मिल सके। सो खुदा हम देखने और सुनने वालों को कसरत से बरकत दे। आमीन आमीन।